बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मियां मोहम्मद आलमगीर शाह करियां वाले सजादा नशीन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना दादाजी मियां सुल्तान ज़करी साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां वाली आपसे मुखातिब हूँ। आप जानते हैं 7 सितंबर 2022 को मेरे साथ एक संगीन नौयत की वारदात हुई, जिसमें एक बदनसीब खातून के ज़रिए मुझ पर चौथा नाकाम कातलाना हमला कराया गया। अगरचे अल्लाह पाक ने मुझे बर वक्त उसमें सुरखरू और कामयाब व कामरान और महफूज व मामून रखा, ताहम मैंने इस मामला को सब्र के पर्दा में ढांप कर रखा। मन सकत सलमा व मन सलमा नजा। अज़ीज़ान गिरामी, आज मेरी तरफ से जुमला अहले इस्लाम को बिलउमूम और उलमा व मशाइख को बिलखुसूस ये दिली मुबारकबाद कबूल हो कि अल्लाह के सारे वादे सच्चे हैं। वो जिसे चाहे इज्जत दे, वो जिसे चाहे जिल्लत दे। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत मियाँ सुल्तान ज़करी साहब रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक की तकरीबात तो शुरू हैं, जारी और सारी हैं, रहमतों बरकतों भरे उर्स पाक की। लोग अनवारों तजल्लियात से, फयूजात व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं। और आज हमारी तरफ से भी यौम फतह मुबीन है इस खुशी में, और हम भी अपने अल्लाह के आगे सर बसजूद होकर सजदा शुक्र बजा ला रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, लोग बहुत कसम कुरान उठाते हैं। आज मेरा भी दिल है कि जिंदगी में एक मर्तबा हम भी ये जसारत कर लें। तो ये अल्लाह की पाक किताब है जिसको औलिया अल्लाह ने लिखा और औलिया अल्लाह ने इसको पढ़ा है। ये कलमी कुरान मजीद है हमारे बुजुर्गों का। आज मैं इस पर अपना हाथ रखकर अपना बयान कलमबंद करा रहा हूं कि जो कुछ मैंने पहले कहा था या जो कुछ मैंने अब कहा है और कह रहा हूं, वो बिल्कुल हक और सच है और इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। वो बदबख्त खातून हमारे घर में दाखिल हुई, 30 बोर पिस्तौल उसके पास था, मुसल्ला थी। अंदर जाकर उसने मेरे घर वालों को यरगमाल बनाया। मेरे मासूम बच्चे के सर के ऊपर उसने पिस्तौल रखा और सोना और पैसा निकालने का मुतालबा किया, और साथ ये वार्निंग दी कि अगर तुमने मुझे माल न दिया तो मैं इस बम से तुझे तुम्हारे घर को उड़ा दूंगी। तो ये एक जाली खुदकुश जैकेट उसने पहनी हुई थी। गैबी रूहानी इमदाद आई तो वो यहां से भाग निकली और हमारे घर से 1.5-2 फरलांग दूर वो पकड़ी गई। मुझ पर एक सवाल किया जाता है कि क्या आपने उस खातून को पकड़ा? मैं कहता हूं मेरे अल्लाह ने उसे पकड़ा है, और अल्लाह की पकड़ ऐसे ही होती है। तुमने देखा जब शेर यज़दां की औलाद ने उसको पकड़ा हुआ है तो उसका मुंह सीधा नाली में है। ये नाली में मैंने तो नहीं किया, ये तो मेरे अल्लाह ने किया है। अल्लाह जब किसी जालिम को पकड़ता है तो उसका मुंह या गटर में होता है या नाली में होता है। अबू जहल का जहां घर होता था आज वहां लैट्रिने हैं। मैं पठानों से पूछता हूं, मेरे भाई, अगर तुम्हारे घर में ऐसी वारदात होती तुम क्या करते? क्या तुम उसके सर पर हाथ रखते या उसको गुलदस्ता पेश करते? मैं तो एक म्याना हूं। तुम तो अगर उसको पकड़ते तुम उसको जान से मार देते और फिर उसके बदले में निशान इम्तियाज, सतारे जुर्रत और तमगा बसालत का भी मुतालबा किया जाता। मैं तो यह कहता हूं कि मैंने उसको एक थप्पड़ तक नहीं मारा, मैंने उसके कपड़ों तक उसको हाथ नहीं लगाया। जो उसका मास्क था पहना हुआ, मैंने मास्क तक नहीं छीना। यह तो हमारे खून के मकाम और शान के भी खिलाफ है। मैं तो सिर्फ उससे ये पूछता था, बार बार ये पूछता था, मुझे ये बता कि तू है कौन? वो जो सामने कपड़ा गिरा पड़ा है जमीन के ऊपर, ये उसकी भूखा चादर है जो वो घर से पहनकर आई थी। रास्ते में उसने वर्दी को तब्दील किया, अबाया पहना, अरबी भुरका, यहां पर एक जाली खुदकुश जैकेट लगाई और पिस्तौल लिया और हम पर हमला कर दिया। मैं तो सिर्फ ये पूछता था, मुझे ये बता कि तू है कौन? वो बार बार कहती मुझे गैंग ने भेजा, मुझे कई डब्बे पर छोड़ गए। तो गैंग में तो वो लोग जो हमारे सामने आए, वो उसका जो मास्टरमाइंड था वो इसी साहिबा का भाई सलीमुल्लाह था, और जो तकरीबकारी में और सहूलतकारी में मुलवस पाए गए वो रब नवाज खान हथीखैल और मियां परवेज के बेटे
और कुछ नशा करने वाले लोग भी सामने आए हैं और इस खातून के मुतल्लिक भी ज़राए से मालूम हुआ है कि ये भी नशा करती है। बहरहाल मैं तो इससे ये पूछता था, बार बार ये पूछता था, मुझे ये बता कि तू है कौन। तो उसने वो बम दिखाते हुए लोगों को कहा तुम हट जाओ, ये 2 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गए, ये बम फट जाएगा, तुम सब मर जाओगे। 60-70 लोग भाग पड़े। मैंने उसे कहा कि एक तू है, एक मैं हूं, अल्लाह सालिसुहुमा ला तहज़न इन्नल्लाह माअना वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। छोड़ तू इन बम्बों की बातों को। इसी जकरी की नगरी में बम गिरते थे लेकिन फटते नहीं थे, मुझे ये बता कि तू है कौन। बहरहाल पुलिस आई, इस बदबख्त को थाने ले गए। जब हम आमने सामने हुए तो ये कहने लगी कि मुझे कई जगह पर कुछ लोग छोड़ गए कि मियां आलमगीर शाह के घर में ये वारदात करनी है। ये जेल में चली गई। जब जमानत का वक्त आया मैंने जज साहब से गुजारिश की, जनाब आप इसको जमानत दे दें। तो मैंने कुरान पाक की 2 आयत पढ़ी, ला तसरीब अलैकुमुल यौम वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास। जज साहब ने फरमाया आप इसको क्यों जमानत देना चाहते हैं। तो मैंने गुजारिश की, जनाब हम सैयद हैं, हम आले रसूल हैं, हमारे बुजुर्गों का ये शेवा है, हम जब गालिब आते हैं माफ कर देते हैं। जज साहब बड़े मुतासिर हुए, उन्होंने इसको जमानत दे दी। ये 15-16 तारीख की बात है। तो वो जो जब ये पकड़ी गई तो 14 तारीख थी, 7 तारीख थी, 7 सितंबर को, और 14-15 को इसकी जमानत हुई। तो इसमें वो फिर आ गए रबनिवास खान हाथी खैल 14, 15, 16 तारीख को। तो रबनिवास खान ने जब इसको जेल से निकाला तो इसको कहा कि तू इन गैंग वाली बातों को छोड़ कि मुझे गैंग ने भेजा या कैरी डब्बा पर छोड़ गए, तू मेरा सबक याद कर, मैं तुझे पढ़ाता हूं। तू ये कहे मियां आलमगीर शाह का मुझे फोन आया, मियां साहब ने मुझे फोन पर बुलाया, मैं जब आई तो मियां साहब उसके कारिंदों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे कपड़े फाड़ दिए। फिर एक क्रॉस वर्शन कराया मेरे खिलाफ, उसमें वो लिखते हैं कि मैं और मेरी मां कश्मीरा हम मियां आलमगीर शाह के घर गए, मियां साहब हम पर गुस्से हुए, हम निकल पड़े, मियां साहब पीछे गए और उन्होंने जाकर हमारे कपड़े फाड़ दिए। तो एक तरफ ये बातें हो रही थी, दूसरी तरफ रबनिवास खान का एक नुमाइंदा, जिसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, हमारे भी वो अजीज हैं, बतखैल कौम से हैं, वो मेरे पास तशरीफ लाए। तो जो बातें हुई वो पर्दा में रहें, लेकिन एक बात जरूर अर्ज करूंगा कि मैंने रबनिवास खान को या वो जो डाकू लोग थे 1 रुपया या 1 टका पैसा नहीं दिया। खाके यसरब, खाके नजफ अशरफ और खाके करबला मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं किसी के सामने झुक जाऊं या बिक जाऊं या डर जाऊं। मैं मर जाऊंगा, अली के खून से बेवफाई नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। मुझे मेरे दामन गिरफ्तार लोगों ने कहा कि रबनिवास को सजा दें। भाई आप मुझे ये बताएं, पीरों फकीरों के लिए ये सजा देना या किसी का मुंह काला करवाना या किसी को गलियों में घसीटना या थप्पड़ मरवाने, ये कोई मुश्किल काम है? ये तो कोई मुश्किल नहीं। हजारों जानिसार ऐसे होते हैं जो पलक झपकने में एक इशारा से तबरक समझकर बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये सूरत हाल थी। तो उसमें ये इस किस्म की बातें यानी की गई कि उसको सजा देनी चाहिए, रबनिवास खान को ये करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि ये चीजें जितनी भी हैं ये पीरों फकीरों के लिए बाजीचा अतफाल और पिंग पांग का खेल है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, सारा दिन हम लोगों को सब्र और शुक्र की तलकीन करते रहते हैं, और क्या हम खुद बेसब्री और नाशुक्री करें? हम साबिर लोग हैं, हमने सब्र करना है और दुनिया को भी सब्र की तलकीन करना है। हमारी बदूखें हमारी निगाहें हैं और हमारे खैर हमारे सब्र और हमारी बद्दुआएं हैं। रबनिवास खान को तो पता ही नहीं चलेगा और ये अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएगा, इसको तो पता ही नहीं चलेगा।
जब तक कि ये तौबा तैब नहीं होता। इसको तौबा करनी चाहिए झूठों से। मेरी इससे मुलाकात हुई, अली हैदर नूर खान MPA साहब भी तशरीफ फरमा थे, तो इसने ऐसी ऐसी बातें कही, मैं अल्लाह का खौफ आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में या अल्लाह कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, क्या हम खैरा उम्मत कहलाने के हकदार हैं। एक उसने बड़ी दिलचस्प बात कही कि लोग सियाने होना तां रब नवाज खान हाथी खैल दियां गल्लां मने ना। तो अली हैदर नूर खान ने जोर से कहका लगाया और कहा कि ये रब नवाज खान, ये दोबारा मियां साहब को ये बात सुना। तो दोबारा रब नवाज खान ने कहा कि लोग सियाने होना तां रब नवाज खान हाथी खैल दियां गल्लां मने ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझ रब नवाज जैसा मियां वाली की तारीख में कोई झूठा नहीं और मियां वाली के लोगों जैसा कोई बेवकूफ नहीं। तो उसके बाद जो उसके साथी थे भाई मियां मुमताज परवेज शाह साहब के फर्जंदान आलीशान, इन्होंने वो जो ट्वीट्स होते हैं या कमेंट्स होते हैं, वो जो लड़के करते हैं पोस्टें वगैरह, वो इन्होंने की और मुझे 30 गोलियां मारने की बात की। मैं और तो कुछ नहीं कहता, ये भाई परवेज का घर है, ये मेरा घर है। एक बात जरूर कहता हूं मियां साहब, अगर तुमने मियां आलमगीर शाह की तरह 30-30 साल धक्के खाए होते जंगलों में, पहाड़ों में, दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, और पूरे मुल्क के मदरसों के रूखे सूखे रोटी के टुकड़े पानी में भगोकर खाए होते, आज तुम मेरे सीने में 30 गोलियां मारने की बात न करते। तो तां सौखियां गदियां मिल गई। मैं जानता हूं कमजोरी जो है ये मज़ाहमत को दावत देती है। मेरे सब्र को मेरी कमजोरी न समझा जाए, तुम भूल जाओगे। गल तो सिर्फ क्रेडिट दी है ना कि मियां आलमगीर शाह मरातबे सुल्तानी क्यों लिखिए, मगरबी पंजाब दी पहली किताब 500 साल तो बाद 8 जिल्लत, मकबरा सुल्तानी क्यों बनाए, बिरादरी नूं म्याणा कौम नूं शऊर क्यों दिता है। ये तो एक फितरत है, एक निजाम इलाही है कि मन सन्नफा कदिस्ताहदफ, जो लिखता है या बोलता है वो निशाना तो बनता है। ये तो मुझे मालूम है कि मुखालफत तो होनी है, लेकिन थोड़ा तना ये अरमान लगता है, दुख लगता है, अफसोस लगता है कि जी हर 3 महीने तो बाद, 4 महीने तो बाद कोई ना कोई तोहमत काटे होनी। अज तो कुछ अरसा पहले एक इन्हीं लोगों मेरे खिलाफ एक आवाज कढ़ी कि मियां आलमगीर शाह अपने वालिद साहब नूं बंदूक मार गए। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। चाट मुख, सोटी वट्टा, पिस्तौल, बंदूक, ये तो बहुत दूर दियां गल्लां। मेरी पूरी जिंदगी के अंदर अगर मेरी कोई उच्ची आवाज वालिद साहब के सामने कोई बंदा साबित कर दे, मेरा कत्ल माफ। पठानों को भड़काया, उकसाया, न्याजियों की बच्चियों की इज्जत को उछाला गया। आज मैं वादे कर दूं, मुझे कोई एक वतखैल दिखा दो, एक बल्लो खैल दिखा दो, यारू खैल, शिबाज खैल, मोच के न्याजी, कमर मुशानी, ईसा खैल, छिद्रू खैल, मूसा खैल, बोरी खैल, पिपलम के खवानीन, अहमद खान वाला, गोले वाली, फैसलाबाद, कराची की न्याजी, किसी एक न्याजी की बच्ची मुझे दिखा दो जो अपने हाथ की हथेली पर अपनी इज्जत और आबरू को लेकर किसी गैर महरम के साथ दर बदर मारे मारे फिर रही हो और पैसे मांग रही हो। मुझे पैसे दे दो, मेरी इज्जत ले लो। ये कयामत की निशानियां हैं। भाई अपनी बहन की इज्जत को फिरोख्त कर रहा है, शौहर अपनी बीवी की इज्जत को फिरोख्त कर रहा है। न्याजियों की बच्चियां तो गैरत वाली, इज्जत व आबरू वाली, शर्म हया वाली बच्चियां हैं। वो तो पाक दामन है, पाक बाज बच्ची हैं। ये एक और नस्ल है जिनको शरपसंद खैल कहते हैं या फितना खैल कहते हैं। ये लोग पठानों में भी हैं और म्यानों में भी हैं। मैं वतखैल से कहता हूं, मैं बलखैल से कहता हूं, खान साहब तुम्हारी बच्चियां तुमको अब्बू कहकर पुकारती हैं, हमको बाबा जी और दादाजी कहती हैं।
یہ ہماری بچیاں ہیں، یہ دختران زکریہ ہیں، یہ عزت دار غیرت والی بچیاں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر نیازی قوم کی غیرت ایمانی سے میاں والی کی غیرت کا تشخص اجاگر ہوتا ہے۔ نیازی قوم ایک غیرت مند قوم ہے، اور اس میں ہمارے بزرگوں کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ 10,000 جھوٹ بولے گئے جو سب فنا ہو گئے، اللہ کا ایک سچ باقی ہے اور باقی رہے گا، اور وہ سچ کیا ہے؟ وہ سچ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر دونوں جہان میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنتیں ہیں۔ میں رب نواز کو کہوں گا، خان صاحب آپ توبہ کریں، اگر تمہاری قسمت میں توبہ ہے، اور اس کو کہوں گا وہ جو صاحبہ ہے جس نے ہم پر حملہ کیا، کہ وہ نیازی قوم کی بچیوں سے معافی مانگے۔ اور توبہ تو ایک شان ہے، یہ تو مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے لاکھ گناہ، یا اللہ یہ جو واردات ہوئی ہے اس میں تو میں بے گناہ ہوں، اس میں تو میں بے قصور ہوں، میں معصوم ہوں، مظلوم ہوں۔ اے اللہ میں نے جو کچھ کہا میں نے سچ کہا، مجھے اس کا اجر و ثمر اور اپنی دینی دنیاوی بے شمار نعمتوں سے یا اللہ تو مجھے مالا مال فرما دے۔ اور اگر میں نے یا اللہ جان بوجھ کر کوئی غلط بات کہی، اے اللہ مجھے صرف سزا نہ دینا، مجھے عبرت کا نشان بنا دے، تاکہ دنیا دیکھے یہ ہے میاں عالمگیر جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ ایسے ہی رب نواز خان ہتی خیل، یا اللہ اس کو سزا نہ دے، اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہاں البتہ اگر وہ سرکش ہو جائے اور حج بن اختب کی طرح اکڑ جائے تو یا اللہ پھر جیسے تو چاہے ویسے کر دے، یا جیسے وہ کہتا تھا کہ مجھے میاں عالمگیر نے بد دعا دی ہے کہ تو ایسے ایسے ہو جا، تو پھر یا اللہ وہ ایسے ایسے ہو جائے۔ جھوٹ، اتنے جھوٹ بولے گئے۔ میں رب نواز خان سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اللہ کے آگے توبہ کر لے۔ توبہ ایک مقام ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میرے ساتھ جو میرا بیان سن رہے ہیں، 10 دن بعد 10 سال بعد جب بھی میرا کوئی بیان سنے تو وہ میرے ساتھ توبہ کرے، کیونکہ ہم اپنے اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ میں توبہ کر رہا ہوں، آپ لوگ جو میرا بیان سنیں اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھ کے نیچے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ اے اللہ ہمارے لاکھ گناہ، یا اللہ تیری رحمتیں ہمارے گناہوں سے زیادہ ہیں، اپنی رحمتوں صدقے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ صحیح ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی و صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں نے توبہ کی ہے یا 10 سال بعد توبہ کریں گے، میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کر، میں تو عاجز و خاکسار ہوں لیکن ہم حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد ہیں، میں ان کا نام لے کر یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور یہ توبہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں رب نواز خان کو کہوں گا کہ خان صاحب اپنی زبان کے تقدس کا خیال رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک پکڑ کر حضرت معاذ بن جبل کو یہ نصیحت فرمائی، اے معاذ، اس طرح حضور نے ہلایا اپنی زبان کو، اے معاذ اس کا خیال رکھنا ہے۔ رب نواز بھائی آپ نے بھی اپنی زبان کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 26-27 جون کو حضرت میاں سلطان زکری صاحب رحمۃ اللہ کا رحمتوں برکتوں بھرا عرس آ رہا ہے۔ 26 جون کو مغرب کی نماز کے بعد میرے ساتھ میری پوری میانہ برادری ہوگی، ہم انشاءاللہ سلطانی چادر پوشی کریں گے، اور 27 کو صبح آستانہ کریاں والا محلہ میانہ میاں والی میں یہ دختران زکریہ پورے میاں والی شہر سے وطخیل کے نیازی، بلوخیل کے نیازی، میری ساری بچیاں سب آئیں گی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک میں حاضر ہوں گی، شرکت کریں گی اور فیوضات و برکات سے مالا مال ہوں گی۔
26-27 जून इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि 9 मई के जो वाकयात हुए इससे दिल बहुत रंजीदा है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा करता हूं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के लिए दुआ और निगाह फरमाएं। या रसूलुल्लाह, हमारे गुनाह बहुत हैं। मैं आखिर में कहूंगा, जब तक दीन इस्लाम रहेगा, दादा ज़करी का नाम रहेगा। इंशाअल्लाह ताला इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, म्याना न्याजी, एक आवाज, इत्तेहाद इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम।